हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी प्राइमरी सुपर टेट भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे 55 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी एक विषय है और जिसकी आज हम ये सेकंड क्लास कर रहे हैं। पहली क्लास का लिंक या आप देख सकते हैं, उसको चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग अलग विषयों की, वहां से देख लीजिए, जिसमें हमने भारत के परिचय पर आधारित सारे टॉपिक्स को कवर किया है। भारत के पड़ोसी देश, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के सीमा विवाद, इन प्रश्नों को और इस चैप्टर को हम पहले कवर कर चुके हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जो आप अभी कर नहीं रहे हो। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को। भारत के भूभौतिक प्रदेश, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। जब हम भारत को एक सैटेलाइट इमेज भारत की जब हम देखते हैं, या आपने भारत को मैप पर, नक्शे पर ज़रूर देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा भारत में कहीं पर आपने हाईलैंड्स यानी ऊंचे स्थानों को देखा होगा, जिन्हें हम पर्वतों के नाम से जानते हैं, पहाड़ों के नाम से, माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। कहीं पर आपने उनसे कम ऊंचे स्थान जो ऊपर जाकर के फ्लैट हो गए हों, यानी पठारों को देखा होगा, या कहीं पर आपने देखा होगा बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहरी खाइयाँ यानी घाटियों को देखा होगा। कहीं पर आपने बिल्कुल समतल मैदान, प्लेन एरियाज को देखा होगा। तो जब हम भारत के मैप को या भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हैं, तो कुछ इस तरह की संरचना हमें नजर आती है भारत में। यही कहलाते हैं भारत के भूभौतिक प्रदेश। कुल मिलाकर के इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो भारत के भूभौतिक प्रदेशों को 6 भागों में विभाजित किया जाता है और इसको डिवीजन किया था किसने? हक्सले ने। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो फिजियोग्राफिक रीजन इंडिया के कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से होते हैं? ऊपर से शुरू करेंगे। भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, यानी हम बात करें किसकी? हिमालयन रीजन की, जहां हिमालय पर्वत का विस्तार है, इसको उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र बोला जाएगा। दूसरा है पठारी क्षेत्र। भारत में जहां जहां पर पठार है, पठार क्या होते हैं? पठार होते हैं कुछ ऊंचाई वाले, ये भी हाईलैंड्स ही होते हैं, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाकर ये समतल हो जाते हैं, प्लेन हो जाते हैं। ठीक है। और अगर हम माउंटेन्स या पर्वतों की बात करें, तो पर्वत ऊंची चोटियों तक जाते हैं, उनकी पीक होती है। ठीक है, पठारी क्षेत्रों में पीक्स नहीं होती है। हम बात करेंगे अगले मध्यवर्ती मैदानों की, मिडल प्लेन्स की, यानी सिंपली जो मैदानी क्षेत्र हैं। तो अभी इन संरचनाओं की बात हम कर ही रहे थे। तटीय मैदान, यानी भारत के जो वो राज्य जो समुद्र तट से या समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं, वो हमारे समुद्र तटीय, वहाँ पर कुछ मैदान भी पाए जाते हैं, समुद्र से सटे हुए मैदान भारत के। तो ये भारत के पश्चिमी साइड भी मिलेंगे, भारत के पूर्वी साइड भी मिलेंगे। इसके अलावा भारत के हमारे खुद के अपने द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं। और अगला है भारतीय मरुस्थल, जिसे हम जानते हैं रेगिस्तान के नाम से। इन 6 के 6 फिजियोग्राफिक रीजन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको ज़रा सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। बस आप लोग यहाँ पर सपोर्ट अभी कम कर रहे हो, ठीक है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये किसी पेड कंटेंट को जब आप खरीद करके पढ़ोगे, वहाँ समझ में आएगा कि वहाँ भी आपको समझ नहीं आएगा, उसके बाद यहीं आपको आना पड़ेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं और पहले डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन रीजन को या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को। उससे पहले मैप पर एक नज़र डाल लीजिए। ये आपको मैप नज़र आ रहा है, भारत का मैप है, और ये आपको जो रंग दिख रहा है वायलेट कलर का, ठीक है, ये वाला जो कलर है, और यहाँ पर राज्य आप जानते हैं कौन कौन से हैं। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर यूटी है, हिमाचल है, ठीक है, पंजाब है, और यहाँ पर उत्तराखंड है, ये वाला रीजन। और फिर ये रीजन यहाँ देखने को मिल रहा है सिक्किम में, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में रीजन है, और ये बाकी त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों में ये कलर आपको वायलेट रंग दिख रहा है। जहाँ ये वायलेट रंग है, ये सब हिमालय के पर्वत हैं। यहाँ पर हिमालय माउंटेन्स हैं, ये सारे के सारे, यानी हिमालय का विस्तार है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, ये समझ में आ गया। हिमालय के विस्तार के बाद में यहीं पर अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, झारखंड है। यहाँ पर क्या है? ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। अभी सेकंड पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, मिडल प्लेन्स जिसकी हम बात करें, मध्यवर्ती मैदानों को ही नॉर्दर्न प्लेन्स हम यहाँ पर कह रहे हैं। और यहाँ पर ये नेपाल देश है। आप कहेंगे यहाँ पर ये कैसे दिखाया नहीं नेपाल? तो ये अलग देश है। हालांकि ये जो वायलेट कलर है हमें इसमें भी दिखाना चाहिए, क्योंकि नेपाल से होकर की कॉन्टिन्यूस रेंज है ये, ठीक है, यहाँ भी चलता है ये। मतलब हिमालय नेपाल में भी है, उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश और चाइना, ये सब ऐसे फैला हुआ है। इसके बाद ये जो मध्य भारत दिख रहा है, ये है प्लेट्यू वाला रीजन,
ठीक है, यहाँ पर है हमारे पठार, अलग अलग पठार यहाँ पर पाए जाते हैं, डिस्कस करेंगे उनको भी। और ये भारत के वो राज्य हैं जो समुद्र तट से सीमा साझा कर रहे हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर हैं पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ पर हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, यहाँ पर हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, ठीक। और पूर्व पश्चिमी घाट से लेकर के समुद्र तक तट का ये जो नीला रंग का मैदान आप देख रहे हैं, यही कहलाता है कोस्टल प्लेन, ठीक है, इसी को बोलते हैं तटीय मैदान। यही है आपकी जो ये आपको स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है, ये क्या है, ये तटीय यानी कोस्टल प्लेन्स है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये रहे हमारे आइलैंड्स, हमारे द्वीप। और ये रहा थार का डेजर्ट, ठीक है, पंजाब और राजस्थान वाला एरिया। ऊपर से ही पढ़ना शुरू करेंगे तो इस हिमालयन वाले रीजन को हम पढ़ेंगे, पूरे रीजन को पहले। तो ये आज का पहला टॉपिक रहेगा हमारा। अगर आपसे पूछे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन का क्या मतलब है? उत्तरी मतलब भारत की उत्तरी दिशा में है ये, ठीक है। पर्वत मतलब पहाड़ है, और रीजन मतलब क्षेत्र, यानी उत्तर भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसी को हम उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन इसको बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो पहाड़ है, जो पर्वत है, वो है हिमालय पर्वत, ठीक है। और हिमालय कोई सिंपली एक पर्वत नहीं है, कोई एक चोटी नहीं, हिमालय बहुत लंबी एक चेन है, बहुत सारे पहाड़ों की एक श्रृंखला है, ठीक है। तो इसमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं? हिमालय पर्वत को, हिमालयन माउंटेन्स को पढ़ते हैं। इसको डिस्कस करेंगे। पहले इसके फैक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं, कौन कौन से फैक्ट बनते हैं। हम बात करेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना, कौन कौन से सिद्धांत इससे संबंधित हैं, ठीक है। और हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ कौन सी है, किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में है। आइए शुरुआत कर लेते हैं इसकी। और सबसे पहला ही पॉइंट ये क्या है, हिमालय एक वलित पर्वत है, ये एक फोल्डिंग माउंटेन है। पहले इस फैक्ट को, इस तथ्य को अपने दिमाग में रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है आपसे। फोल्डिंग माउंटेन यानी वलित पर्वत बनता कैसे है? हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है, फोल्डिंग माउंटेन है। ये होते क्या है अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, जब हम इसकी हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ रहे होंगे इसी क्लास में, ठीक है। अभी एक फैक्ट आपको मैंने दिया है, ये हिमालय एक नया पर्वत है, यंगेस्ट माउंटेन है। भारत में अलग अलग हमने देखा, अरावली जो पर्वत है, ठीक है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी। तो इन सभी में अगर आप देखोगे तो मतलब जो सबसे बाद में बना है, तो ये क्या है, यंगेस्ट है, ठीक है। सबसे नया पर्वत मतलब यंगेस्ट माउंटेन जो सबसे बाद में बना है। और इसके अलावा हम देखें, हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय में हम ऐसे बोल सकते हैं, हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट इसी में है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ से। तो हिमालय पर्वत आपसे पूछेगा कुल कितने देशों में फैला हुआ है। हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन आपको आइडिया इस बात का होना चाहिए। हमारे देश में तो है इसका विस्तार, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है। पाकिस्तान में जो हिंदू कुश के पर्वत हैं, जो सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, ये सब किसका एक्सटेंशन है? ये हमारे हिमालय पर्वत का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। अगर हम देखें किसमें, म्यांमार में, ठीक है, अराकान योमा है। तो कुछ हद तक ये विस्तार हमें भारत में ज़्यादा है, पाकिस्तान में मिलता है, अफगानिस्तान में भी देखने को मिलता है हिमालय का विस्तार। नेपाल में तो आप जानते हैं हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां नेपाल में ही स्थित हैं। चाइना में भी हिमालय है, भूटान में हिमालय है, और म्यांमार में भी हिमालय है। तो इतना आइडिया आपको लग गया कि हिमालय किन किन देशों में है। भारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? लद्दाख से अगर देखें तो लद्दाख में जो सबसे, अगर हम लद्दाख में बात करें, हिमालय पर्वत की चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। और इधर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। अभी हम मैप पर फिर से दिखा देते हैं आपको। मैंने बताया यहाँ पर ये लद्दाख रीजन है, और लद्दाख रीजन से ऐसे चलते हुए यहाँ लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, इसके बाद नेपाल में भी है ये, और ये सिक्किम में भी है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी यहाँ इन सब में विस्तार है इस हिमालय पर्वत। कुल मिलाकर आपसे पूछ सकता है कि भारत में कुल मिलाकर के ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें ऐसे कुल कितने राज्य और यूटी हैं, दोनों को शामिल कर लिया है। ऐसे कितने यूटी और राज्य हैं जिसमें हिमालय पर्वत का विस्तार है? देखो, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में, हिमाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और असम में है। कुल मिलाकर के 10 स्टेट होते हैं, और ये 11 यूटी, 10 तो स्टेट होते हैं, 11वीं और 12वीं आपकी होती हैं क्या, यूनियन टेरिटरी। तो हम मैप पर देख रहे थे, ऊपर से इस तरह से कुछ देखें, ऊपर से जब आप देखोगे तो उसका शेप कुछ इस तरह से नज़र आता है हमें, ठीक है। ये क्या है? लद्दाख। लद्दाख से आप इधर नीचे की तरफ आते जाओ, उत्तराखंड में आओ, हिमाचल में आओ, पंजाब में आओ, फिर ऐसे कहाँ जाओगे?
ऐसे हम जाएंगे कहाँ पर, नेपाल, फिर सिक्किम, फिर ऐसे अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे की तरफ आ जाओ मिजोरम, नागालैंड, इन सब में। तो ये शेप आप जो दिख रही है, शेप आपको जो दिख रही है, ये सब पर्वत हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब हिमालय पर्वत की चोटियां हैं यहाँ पर। तो ये कैसी आकृति आपको दिख रही है, तो ये धनुषाकार आकृति है, ठीक है। हिमालय की जो आकृति है ये कैसी, धनुषाकार है। और हिमालय पर्वत का निर्माण जो है क्रिटेशियस युग में हुआ था। ये इतने फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ये कुछ फैक्ट आपके लिए नए थे जो बेहद इंपॉर्टेंट है जानने, देशों का, और जो मैंने बताया हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। आप अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस चल रही हैं, प्लस क्लासेस, इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या यूपीपीएससी कैटेगरी में सर्च कर लेंगे इरशाद अली, तो मेरे प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको यूपीपीसीएस की तैयारी करवाई जा रही है, तैयारी से आप जुड़ सकते हैं। तो जीएस की जो फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज़ है, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए, जो हर संडे को होती है सुबह 10 बजे। इसमें आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है अनअकैडमी में 1 साल के लिए पढ़ने के लिए। और मेरे अनअकैडमी पर बैच कोर्सेज भी चल रहे हैं। यूपी कांस्टेबल बैच में मेरी क्लासेस चल रही हैं जीके की। इसके अलावा लेखपाल बैच 7 जनवरी और 4 जनवरी, ये दोनों को जो है बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अनअकैडमी पर आप यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें अपर पीसीएस, लोअर, आरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल, इन सभी विषयों की आप तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी पर जुड़ करके। या तो उस टेस्ट सीरीज़ को क्वालिफाई करने के बाद ये सारे एग्ज़ाम आपको फ्री मिलते हैं, या आप डायरेक्टली प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के भी अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं यहाँ से। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर, आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेंगे आई अली, ये है आई अली 10, तो आपको 10% का भी डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी आप यूपीपीसीएस के लिए इस नंबर पर ले सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज़ के लिए। चलिए हम बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति की। ओरिजिन कैसे हुआ हिमालय का, इससे संबंधित 2 सिद्धांत दिए गए हैं जिन पर अक्सर प्रश्न पूछे हुए हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति या ओरिजिन यानी हिमालय पर्वत बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हो गया इतने विशाल काय पर्वत का। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत दिए जाते हैं। एक तो होता है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, या इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दूसरी होती है भूसन्नति का सिद्धांत, इसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन थ्योरी। इन दोनों थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, और इन दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे निर्माण हुआ किसका, हिमालय का। आपसे पूछे कि भूसन्नति के सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था, इसको कोबर ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, शुरुआत में जो हमारी पृथ्वी थी वो कैसी थी। आज जो 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट जो हमारी पृथ्वी पर दिखते हैं, ठीक है, जो दूर दूर स्थित हैं, वो शुरुआत में सब एक ही जगह हुआ करते थे। वो सिंगल एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। 7 महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए, उस लैंड को, उस महाखंड को बोला जाता था पेंजिया, ठीक है। और सिर्फ एक ही महासागर हुआ करता था। जैसे कि आज हम देखते हैं तो 5 महासागर हैं, लेकिन शुरुआत में एक ही महासागर था जिसे हमने कहा पैंथालासा, ठीक है। समय बीता, और समय बीतने के साथ साथ कुछ फोर्सेस अप्लाई हुए, और ये जो बड़ा स्थलखंड था जिसे हम पैंजिया का नाम दे रहे थे, ये पैंजिया 2 बड़े स्थलखंडों में टूट गया, 2 पार्ट्स में टूट गया। एक जो ऊपरी भाग था इसका, जो उत्तर दिशा में गया, इसको हमने अंगारा लैंड कहा, और दूसरा हिस्सा इसका, इसको हमने कहा गोंडवाना लैंड। जब ये ब्रेक हो गया, एक बड़ा पैंजिया, एक बड़ा स्थलखंड टूट जाएगा, तो टूट कर अलग हो गया, और इनके बीच में जो पानी भर गया, ठीक है, इन दोनों खंडों के बीच में पानी आ गया, इसको बोला गया 33 सागर, ठीक है भाई। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब टूट करके अलग होंगे तो इनके पार्टिकल्स भी गिरेंगे, ठीक है। टूट कर जो है इसी 33 सागर में इसका मलबा जो है गिरने लगा। यानी यहाँ पर सेडिमेंट्स यानी अवसाद यानी कंकड़ पत्थर जमा होने लगे, जो इन्हीं गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के टूटे हुए हिस्से थे। तो यहाँ से धीरे धीरे इकट्ठा होकर के अवसादों का जमाव यहाँ पर 33 सागर में होने लगा। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम जान रहे हैं भूसन्नति के नाम से। इस टर्म का क्या मतलब है, भूसन्नति का मतलब है एक ऐसा जलीय भाग, जो कि हमारे पास 33 सागर है, ऐसा जलीय भाग जिसके अंदर बहुत सारे अवसाद जमा हो गए हों, ठीक है, बहुत सारे सेडिमेंट्स जो है एक तरीके से जमा हो गए हों। तो पानी का जलीय संग्रह भाग जिसके अंदर बहुत सारे अवसाद जमा हो गए होंगे, वो भूसन्नति कहलाता है वो। तो इस तरह से लगातार कॉन्टिन्यूसली 33 सागर में अवसादों का जमाव लगातार बढ़ता रहा, और ये एक डिपोजिशन और इंक्रीज करता रहा ये। तो जब धीरे धीरे अवसाद बढ़ रहे हैं, कंकड़ पत्थर, ये सब बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये क्वार्ट्ज, ये सारे चीज़ों का जो डिपोजिशन जब बढ़ता जा रहा है, तो एक तरीके से चट्टानों का निर्माण यहाँ से होना शुरू हो गया 33 सागर में ही। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके तल पर जो है दबाव बढ़ा, और जो है ये भूमि जो है एक तरीके से एक दूसरे की तरफ जैसे बढ़ी। तो ये जो मलबा अंदर था भाई, 2 चीज़ें जब एक तरफ ही आएंगी, और यहाँ पर बहुत सारा मलबा अगर पड़ा है,
तो दोनों चीज़ें एक तरफ आएंगी तो ये मलबे से, ये मलबा जो है इनके प्रेशर से, बल से ये ऊपर उठ जाएगा, और इसी ऊपर उठ जाने से निर्माण हो गया किसका, हिमालय पर्वत का। ये हमारी जो है भूसन्नति का सिद्धांत ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो कोबर के अनुसार हिमालय का निर्माण जो है 33 सागर में भूसन्नति के कारण यानी डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से हुआ। तो इसको आप याद रख लेंगे। तो भूसन्नति संकरा जलीय भाग है जिससे अवसादों या सेडिमेंट्स का अत्यधिक जमाव हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरी दी गई। ये थ्योरी की अपनी लिमिटेशंस थी। ठीक है, इसके बाद एक और दूसरी थ्योरी और दी गई थी जिसे हम जानते हैं प्लेट विवर्तनी की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आपसे प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है, इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है हिमालय के निर्माण से संबंधित है, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित। तो आंसर होगा प्लेट विवर्तनी की थ्योरी। ये वाला ज़्यादा आपको ऑप्शंस में मिलेगा। ठीक है, वो भी पिछला वाला जो सिद्धांत था वो भी उसके निर्माण से ही संबंधित है, ओरिजिन से संबंधित है। इसको समझो ये क्या होता है। चलो इसको समझते हैं, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत क्या है। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये जो सड़क दिख रही है आपको, ठीक है, ये भूमि मान लीजिए इसको, ये भूमि है, भूमि पर कार दौड़ती हैं, हम लोग भी इसी भूमि पर होते हैं। ठीक है, ठीक। और इस भूमि में अगर आप गहराई में खोदना शुरू करो, मिट्टी को या ज़मीन को या धरती को, इस भूमि को या स्थल को, अंदर की तरफ जाओ तो अंदर 100 किलोमीटर तक जाएंगे हम, तो आपको 100 किलोमीटर तक ये सॉलिड पार्ट ही मिलेगा इस धरती का, इस पृथ्वी का। 100 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे तो सॉलिड हिस्सा ही मिलेगा। ठीक है, चट्टानी टाइप का, कठोर होता चला जाएगा, मतलब कठोर कहें सॉलिड कहें, ये आपको ये हिस्सा पृथ्वी की सतह से उसकी गहराई तक, अंदर तक जाएंगे पृथ्वी के, तो 100 किलोमीटर तक का एरिया वो स्थल मंडल कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। 100 किलोमीटर के बाद अंदर की तरफ और जाओगे, 400 किलोमीटर अंदर आ गए हम, तो यहाँ पर अंदर जो हमें देखते हैं 100 किलोमीटर के बाद में, तो हमें जो है पिघले हुए मेटल्स मिलने शुरू हो जाते हैं, पिघला हुआ पदार्थ यहाँ पर मिल जाता है। ना वो सॉलिड होता है ना ही वो लिक्विड होता है। ठीक है, पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कि एक तरीके से कॉन्टीन्यूसली फ्लो करता रहता है। इस एरिया को बोलते हैं, या इस पदार्थ को हम बोलते हैं मैग्मा, याद रखिएगा। और ये मैग्मा कहाँ पाया जाता है, दुर्बलता मंडल, नाम दे दिया हमने भाई। पृथ्वी के अंदर गहराई में 400 किलोमीटर तक का एरिया जहाँ पर मैग्मा पाया जाता है वो दुर्बलता मंडल होता है। ठीक, और ये मैग्मा कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा होता है। मैग्मा मूव क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर संवहनीय धारा बनती है। तो ये जो स्थल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये स्थल वाले जो हिस्से हैं, इसी को हम, स्थल वाले हिस्से को ही हम बोल देते हैं क्या, प्लेट। ठीक है, यही स्थल वाला हिस्सा जो है, मान लीजिए ये पूरा हिस्सा, ये 100 किलोमीटर का, ठीक है, यहाँ तक का, इसको हमने क्या मान लिया, ये होती हैं प्लेट। प्लेट जनरली क्या है ये, तो एक तरीके से ये स्थल मंडल, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ये वाली, ठीक है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों जो हैं वो स्थल मंडल के नीचे और दुर्बलता मंडल के ऊपर का जो हिस्सा है, इन्हीं को हम प्लेट बोल देते हैं। ठीक है, इस स्थान को हम प्लेट बोल देते हैं, स्थल मंडल के ही भाग को। और जाहिर है कि जब ये अंदर मूव कर रहा है क्या, मैग्मा, जब ये मैग्मा मूव करता है तो ये स्थल मंडल भी मूव करता है, ऊपर वाला। ठीक है, इसमें भी हलचल होती है। भाई मैग्मा वाले हिस्से के ऊपर ही तो टिका हुआ है ये पूरा स्थल मंडल। ये तो मैंने आपको यहाँ फ्लैट करके दिखा दिया है अभी। ऐसे है पृथ्वी, ठीक है, ये मैग्मा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, और यही वाले हिस्से को, यहीं पर आपकी ये कार चल रही है। ठीक है, यहीं पर ये आपकी कार चल रही है। सपोज करिए ये कार चल रही है, यहाँ पर आप हैं, और ये इतना हिस्सा, इसको हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, यही है कोई एक प्लेट, हमने इसको मान ली, ये स्थान मान लिया। तो ये मैग्मा जब मूव कर रहा है तो ये प्लेटें भी मूव करती हैं। तो ऐसी प्लेटें कई सारी हैं पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, प्लेट का मतलब है बड़े भूखंडों को ही कह रहे हैं हम। ठीक है, स्थल खंडों को ही कह रहे हैं। तो जैसे ये मैग्मा मूव करता है वैसे ही प्लेटें भी मूव करती हैं इसके साथ साथ मैग्मा। प्लेटों के अपने अलग अलग नाम हैं, अभी डिस्कस करेंगे। हिमालय के निर्माण में कौन सी प्लेटें, कौन से हिस्से भूमि के काम में आए या जिनकी वजह से वो निर्माण हुआ। आपसे पूछेगा प्लेट विवर्तनी की थ्योरी को किसने दिया था, ये हैरी हेस के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। एक्सप्लेन इसको मॉर्गन के द्वारा किया गया था। तो जब भी प्लेट मूव करेगी, जब भी मैग्मा मूव करता है, जब भी मैग्मा चलता है, ये तो चलता रहता है, तो इससे क्या होता है, ये एक पर्वत का निर्माण करती हैं। ठीक है, कैसे, अभी समझ। या तो ऐसा होगा, या तो प्लेटें ये एक दूसरे की तरफ आएंगी या एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, दो ही प्रोसेस होंगे। तो ऐसे में कौन कौन सी प्लेट्स हैं जो पास में आई। हिमालय का निर्माण जो है इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ। तो इन दो प्लेट्स को ले लिया, ये वही वाला मैग्मा है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो एस्थेनोस्फीयर में है। और ये ऊपर वाला हिस्सा ये क्या है, ये आपका स्थल मंडल है। ठीक है, जिसमें हमारा भारत भी है यहाँ पर। ठीक, ये भारत वाली प्लेट है, इस जिस चट्टान पर या जिस
लैंड वाले हिस्से पर भारत टिका है उसको इंडियन प्लेट कहा गया, और ये दूसरी प्लेट है यूरेशियन प्लेट। ये दोनों, जब ये मैग्मा चल रहा था तो इस मैग्मा के मूव करने की वजह से दोनों प्लेट एक दूसरे से टकरा जाती हैं। दोनों प्लेट पहले दूर थी, अगर एक दूसरे से टकराएंगी तो इनके बीच, जब ये प्लेट टकराएंगी इनके बीच में जो इनके टकराने से जो इस तरह से ऐसे फोल्ड बनेगा, ठीक है, इस तरह से बीच वाला भाग, जो जो भाग इनके जो टकरा रहे होंगे वो ऊपर उठ जाएंगे टकरा करके, ठीक है, इस तरह से। तो वही ये पर्वत, ये जो उठा हुआ हिस्सा है इन दोनों प्लेट्स के टकराने से, इसी को हम बोल, ये एक तरीके से क्या हो गया, एक मोड़ पड़ गया है इसमें, इसी को बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन्स। और जो हिमालय क्या है हमारा, फोल्डिंग माउंटेन्स। जो हमने पहला तथ्य लिखा था वो यही है, ठीक है। तो ऐसे निर्माण हुआ किसका, हिमालय का। तो इस तरह से जब प्लेट्स टकराई तो हिमालय का निर्माण किस किस क्रम में हुआ, पहले कौन सा हिमालय बना, पहले बना ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को ये हिमाद्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद बना मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। उसके बाद बना शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब ये तीनों हिमालय आपके सामने यहाँ पर ये रहे। तो पहले निर्माण हुआ महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। आज जितनी भी सबसे बड़े बड़े से बड़े जो पर्वत हमें देखने को मिलते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, वो किसका हिस्सा है, वो ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। महान हिमालय पर ही है माउंट एवरेस्ट, एक चोटी है इसकी, ठीक। नामचा बरवा, कंचनजंगा, ये जैसे पर्वत अभी डिस्कस करेंगे आगे इन पर्वतों को एक करके। और इसके बाद मध्य हिमालय, इसके बाद शिवालिक, तो सबसे ऊपर है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा उत्तर से दक्षिण में आते हुए इनकी डायरेक्शन पूछता है, पहले कौन सा हिमालय, महान, उसके बाद मध्य, उसके बाद शिवालिक, ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक। और मध्य हिमालय और ये मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन कौन सी घाटी पड़ती, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ठीक है। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ पर है, हिमाचल, हिमाचल। ऐसे ही शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में द्वार घाटी, दून घाटी, चुम्बी घाटी, ये घाटियाँ पड़ती हैं। अभी डिस्कस करते हैं इनको। तो ये आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी घाटी कहाँ पड़ती है। चलिए अब पश्चिम से पूर्व की तरफ चलिए। अब यहाँ ये है पश्चिम वाला हिस्सा, ये हिमालय का पश्चिम वाला हिस्सा है। मैंने कहा हिमालय की अलग अलग रेंज हैं, ठीक है। हिमालय कॉन्टिन्यूसली चेन है, एक तरीके से बहुत सारे पर्वत की चोटियाँ मिल करके निर्माण करती हैं हिमालय का, ठीक है। तो ये एक ऐसे चलती जा रही थी, उसके पैरेलली है ये मध्य हिमालय, उसके पैरेलली है शिवालिक, ठीक है। सबसे दक्षिण में कौन सा है, शिवालिक। अगर हम बात करें किसकी, तो ये पूर्व, पश्चिम से देखो, ये हिस्सा पश्चिम है और ये हिस्सा पूर्व है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर देखो, यानी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलते हुए, तो आप देखोगे इसमें महान हिमालय की बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर वाले इस माउंटेन की। इस पे कौन कौन सी चोटियां हैं जिनके नाम हमने सुने हैं जो परीक्षा में आते हैं। इसमें है नंगा पर्वत, ये लद्दाख में है। केदारनाथ में, केदारनाथ पर्वत है, ये कहाँ पर, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ है, ये उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में। ये सारी हिमालय की चोटियाँ हैं। धौलागिरी, ये सारी की सारी ये भी हिमालय की ही चोटियाँ हैं, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंशालू, एवरेस्ट, ये पांचों चोटियाँ कहाँ की हैं, नेपाल की हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा कि एवरेस्ट कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है जो कि हिमालय की चोटी। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है जो कि एक हिमालय की चोटी। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि किसकी चोटी है, हिमालय की। कौन से हिमालय की, महान हिमालय की चोटियाँ हैं जितनी भी हमने डिस्कस की हैं। एक बार इनको मैप पर आप देख लीजिए, वो भारत का मैप, ये है हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया, ये हिमाचल आ गया यहाँ पर। हिमाचल के बाद यहाँ पर पंजाब आ गया है, ठीक है। पंजाब से यहाँ उत्तराखंड आ गया है। उत्तराखंड के बाद में यहाँ पर ये नेपाल है, यहाँ उत्तराखंड है, ये नेपाल है, ठीक। के बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ भूटान है ये, ठीक है। भूटान में भी है ये, कंटिन्यूसली आ रही ना चेन, ठीक। तो अब यहाँ से आओ, नंगा पर्वत ये लद्दाख में हो गया है, अभी चोटी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद में बहुत सारी चोटी जो फेमस चोटी हैं, अब ये उत्तराखंड वाले हिस्से में केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है। मैंने यूके से लिख दिया है, हालांकि उत्तराखंड है ये, ठीक। अब ये नेपाल वाला हिस्सा है, ये जो आपको ड्रैग किया हुआ दिख रहा है। नेपाल में धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है, एवरेस्ट से पहले मंशालू है, फिर मकालू है। ये कहाँ है, नेपाल में चोटियाँ हैं ये हिमालय की। कंचनजंगा सिक्किम की चोटी है, ठीक है। और ये नामचा बरवा कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। आपसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए इन चोटियों को पूछ सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन के साथ दी हुई है ये, या पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हुए दे सकता है, ठीक है। ऐसे आप करेंगे तो आंसर कर पाएंगे। तो ये ऊपर वाला जो है ये महान हिमालय है, इसके नीचे पैरेलल है मध्य हिमालय, मिडल हिमालय ये जा रहा है, और इसके नीचे है क्या, इसके नीचे है शिवालिक हिमालय, ठीक है। इस तरह से माउंटेन्स बने, मैंने आपको ऐसे करके दिखाया है, ये माउंटेन को शो कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर, मिडल हिमालय को ही लेसर हिमालय भी बोला जाता है, ये इसको इनर हिमालय, क्योंकि दोनों के बीच में है, शिवालिक के और महान के, ठीक है। मिडल हिमालय। तो मध्य हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां हैं जो आपने पढ़नी है या जिन पर प्रश्न बनते हैं, पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है। अभी देख रहे थे मैप पर, ये रही, ये क्या है, पीर पंजाल है यहाँ पर ये, ठीक है। ये है, कुछ ये हैं, कुछ ये हैं।
तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर में है और कहाँ पर है, हिमाचल में है, पीर पंजाल। और पीर पंजाल से ही जो है, इसी श्रेणी से जो अटल सुरंग का नाम हमें सुनने को मिलता है अभी, अटल सुरंग, ये कहाँ से निकलती है, पीर पंजाल से। प्रश्न पूछा हुआ है। धौलाधर, धौलाधर ये किसकी है, ये भी मध्य हिमालय में ही है। ठीक है, धौलाधर मध्य हिमालय में ही है। मंसूरी, ठीक है, मंसूरी, नाग टिब्बा, इनकी लोकेशन भी मैंने मेंशन कर दी है। ये सब कहाँ की, मध्य हिमालय की चोटियाँ हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की जो घाटियाँ थी, उसमें कश्मीर घाटी थी, जम्मू कश्मीर में है। कुल्लू घाटी हिमाचल में है। कांगड़ा हिमाचल में है। लाहुल भी हिमाचल प्रदेश में है। इन घाटियों को याद रखिएगा। अगला है शिवालिक हिमालय। तो बाह्य हिमालय इसको बोला जाता है, सबसे निचला हिमालय इसको बोला जाता है, सबसे नया भी, इन तीनों में भी सबसे नया यही है। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग, सदर्न मोस्ट ऑफ हिमालय इसको बोलते हैं। नेपाल में शिवालिक को बोला जाता है चुड़िया मुड़िया पहाड़ी, ये भी याद रखेंगे। और शिवालिक और हिमालय के मध्य में जो पाई जाने वाली, हाँ, हमारे पास घाटी हैं, वो द्वार घाटी, दून घाटी और चुम्बी घाटी। ये प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। तो आज हमने हिमालय का जो है ये डिस्कशन किया है। इसके बाद आपका ट्रांस हिमालय बचता है। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियाँ बचती हैं और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट बचते हैं। ठीक है, उनको हम अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब तो शेयर कर सकते हैं आप, कोई इससे अच्छा कंटेंट की उम्मीद कहीं यूट्यूब में पूरे में मत कीजिएगा। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए आप मुझे, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो में फिर से मिलना पड़ेगा आपसे मुझे। थैंक यू सो मच।